जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। आज एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हैं और आज मत्ती 5 अध्याय और उसका 8वां पद आपके सामने रखना मांगते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपनी पत्नी मिसेस जोसेफिन मैसी से कि मेहरबानी से ये पद पढ़ें। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, लिखा है धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है, एक उद्देश्य है। उद्देश्य है परमेश्वर को देखना और प्रक्रिया है मन को शुद्ध रखना। परमेश्वर को देखने की तमन्ना तो पुराने नियम से लोगों में चली आ रही है और लोग परमेश्वर को देखना मांगते थे। मूसा कहने लगा, है परमेश्वर मुझे अपना चेहरा दिखा दे। तो परमेश्वर ने केवल उसको एक अक्स दिखाया, चेहरा फिर भी नहीं दिखाया। बहुतों ने देखने की तमन्ना की लेकिन देख नहीं पाए। यूहन्ना की इंजील में यूहन्ना ने यह वाली बात बताई है कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, केवल प्रभु यीशु मसीह ने ही उसे रिवील किया है, प्रकट किया है। और यीशु मसीह ने पूरे पुराने नियम का एक जवाब दिया है और वो ये कि यदि कोई परमेश्वर को देखना मांगता है तो उसे निराश होने की जरूरत नहीं, उसे उदास होने की जरूरत नहीं, क्योंकि जिसका मन शुद्ध होगा वो परमेश्वर को देखेगा। दाऊद भजन 51 और उसके 10 पद में कुछ इस तरह से कहता है, लेव ताहोर बेरैली एलोहीम वीरुएख नाखोन बेकिरबी, जिसका मतलब है, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। दाऊद की तमन्ना, दाऊद का गीत आज भी हम गाते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आज हमें और आपको धन्य कह रहा है और ये बताना मांग रहा है कि हम परमेश्वर को देख सकते हैं। ये इम्पॉसिबल काम नहीं है, ये असंभव काम नहीं है, केवल हमें अपने दिल पर काम करने की जरूरत है। सुलेमान राजा यूं कहते हैं नीति वचन 4:23 में कि जीवन का मूल स्रोत यही है। इब्रानी भाषा में शुद्ध मन को लेवताहोर कहते हैं और यूनानी भाषा में मन को कार्डिया कहते हैं। मुझे जब भी किसी का अंतिम संस्कार करना हुआ तो मैंने जब सर्टिफिकेट देखा उसमें यही लिखा होता है, कार्डियो रेस्पिरेटरी फेलियर, दिल की धड़कन बंद हो जाने से इनकी मृत्यु हुई। दिल एक खास हिस्सा है हमारे जीवन का। दिल है तो सब कुछ है। अगर दिल ने धड़कना बंद कर दिया तो जीवन समाप्त हो गया। जैसे शारीरिक दिल है, आज तो एडवांस टेक्नोलॉजी है, डॉक्टर्स आपको दिखा सकते हैं कि दिल धड़क रहा है, लेकिन जो आत्मिक दिल है उसे हम देख नहीं सकते। हम उसे महसूस कर सकते हैं कि वो धड़क रहा है। अगर आत्मिक जीवन में हम बढ़ रहे हैं, आत्मिक जीवन में हम तरक्की कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि हमारा दिल धड़क रहा है। हम आत्मिक रूप से मरे नहीं हैं, अभी जीवित हैं। और हमारा परमेश्वर ना तो टिमटिमाती हुई बत्ती को बुझाता है और ना कुचले हुए नरकट को तोड़ता है।
अगर हम दिल पे काम करते हैं तो वो भी दिल पे काम करता है। अगर हम अपने मन को शुद्ध करते हैं तो वो हमारी सहायता करता है कि हम अपने मन को शुद्ध कर सकें। कैसे मन को शुद्ध करेंगे? मैं आपको याकूब उसका 4 अध्याय उसके 8वें पद में लेके चलता हूं, जहां पर ऐसे लिखा है, सुनिएगा। परमेश्वर के निकट आओ। लिखा है परमेश्वर के निकट आओ। परमेश्वर के निकट आओ। हमें परमेश्वर के निकट आने की जरूरत है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि अगर हम बीमार हैं तो हमें डॉक्टर के पास आने की जरूरत है। जब डॉक्टर के हम पास में आते हैं तो डॉक्टर हमारे पास में आकर के हमारे मर्ज को देखता है, पहचानता है और ट्रीटमेंट करता है। ठीक इसी तरह से जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो कुछ होता है। लिखा है वह भी तुम्हारे निकट आएगा। वो भी तुम्हारे निकट आएगा। उड़ाऊ पुत्र का किस्सा आपको मालूम है। जब उड़ाऊ पुत्र लौट करके आया, अभी वो चल कर आ रहा था, पिता ने दौड़कर उसे गले लगाया। निकट आओ परमेश्वर के तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। अच्छा, दूसरी बात सुने। हे पापियों, लिखा है हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो। मैं आपको पापी नहीं कह रहा हूं, लेकिन बाइबल में लिखा है सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। तो जब पापियों कहा जा रहा है तो मुझे भी कहा जा रहा है और आपको भी कहा जा रहा है, हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो। अपने हाथ शुद्ध करो। और हे दुचित्ते लोगों, हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो। देखिए, मन पर काम आधारित है। अगर मन करता है तो हम काम करते हैं, मन नहीं करता तो हम काम नहीं करते हैं। हम मन के अनुसार ही काम करना पसंद करते हैं। लेकिन यहां पर बताया गया है अगर मन शुद्ध होगा तो हमारे काम भी शुद्ध होंगे। आगे सुने तीसरी बात। और हे दुचित्ते लोगों, लिखा और हे दुचित्ते लोगों, दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। अपने हृदय को पवित्र करो। तो आप समझ गए होंगे, नंबर 1, हम परमेश्वर के पास नहीं आते, इसलिए हमारा मन शुद्ध नहीं होता। नंबर 2, हमारे काम भी शुद्ध नहीं होते, इसलिए हमारा मन शुद्ध नहीं होता। नंबर 3, हम दुचित्ते होते हैं, इसलिए हमारा मन शुद्ध नहीं होता। दुचित्ते मतलब होता है डबल माइंडेड। हम एक मन के नहीं होते, हमारा मन एकाग्र नहीं होता, हम सेंट्रली वन माइंडेड नहीं होते। तो हमें एक मन होने की जरूरत है, एकाग्र मन, एकाग्र बुद्धि होने की जरूरत है। जब हम एकाग्र होंगे तभी हम किसी बात पर अपना ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। और जिस पर मुझे और आपको अपना ध्यान केंद्रित करना है वो है मन, क्योंकि मन शुद्ध होगा तो आंखें शुद्ध होंगी, आंखें शुद्ध होंगी तो हम परमेश्वर को देख नहीं पाएंगे। देखिए, कपट रूपी तिनके से आप वाकिफ हैं और लट्ठे से भी। आपने पढ़ा ही होगा, आंख में तिनका, आंख में लट्ठा। तो कैसे हम देख पाएंगे? जब हमारी आंख में कपट है, हमारी आंख ठीक नहीं है, हमारी आंख बहुतों को देखती है, प्रभु को नहीं देख पाती है। इसलिए जरूरी इस वाली बात में हम राजी हो जाएं कि हमें अपने मन को शुद्ध करने की आवश्यकता है। देखिए, एक आध बार में तो आप देखते हैं लेकिन फिर भी मन शुद्ध नहीं होता है। तो मैं ये प्रोसेस आप बता रहा हूं। ऐसा नहीं है कि केवल पापी लोग को परमेश्वर मना कर रहा है कि मैं दिखाई नहीं पड़ूंगा। नहीं, पापी लोगों ने भी परमेश्वर को देखा है। यशायाह ने परमेश्वर को ऊंचे सिंहासन पर देखा।
याकूब ने परमेश्वर को देखा, पौलुस ने परमेश्वर को देखा। अब स्पष्ट देखा कि नहीं देखा यह मुझे नहीं मालूम, लेकिन बाइबल कहती है कि इन्होंने देखा, लेकिन कुछ क्षण के लिए। लेकिन इतना देखना काफी नहीं होता है। मेरे साथ निकालिए भजन 123 और उसके पहले पद से पढ़े। सुनिए। हे स्वर्ग में विराजमान, हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूं। मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूं। हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूं। देख देख, जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों की हाथ की ओर, जैसे दासों की आंखें अपने स्वामी के हाथ की ओर, और जैसे दासियों की आंखें अपनी स्वामिनी के हाथ की ओर लगी रहती और हैं, जैसे दासियों की आंखें अपनी स्वामिनी के हाथ की ओर लगी रहती हैं, कब क्या इशारा कर दे, लगी रहती हैं। हाँ, वैसे ही हमारी आंखें वैसे ही हमारी आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगी उस रहेंगी समय तक लगी रहे, जब तक वह हम पर अनुग्रह तक ना करे। वो हम पर अनुग्रह ना करे। एक दो पल नहीं, हमारी आंखें हमारे परमेश्वर पर मुतवातिर लगी रहें, निरंतर लगी रहें। अपनी आंखें उस पर लगाए रहिए। जितनों ने उस पर दृष्टि की है, उनके चेहरे पर लज्जा नहीं आई, उनके चेहरे चमकदार हो गए, परमेश्वर की रोशनी से चमकने लगे। क्या आप चाहते हैं कि ऐसा हो? जी हां, ऐसा हो सकता है। इब्रानियों 3 अध्याय और उसका पहला पद पढ़िएगा। इब्रानियों 3 अध्याय उसका पहला पद, जहां ऐसे लिखा हुआ है, इसलिए हे पवित्र भाइयों, लिखा है इसलिए हे पवित्र भाइयों। देखिए, दिल पवित्र होता है तो हमें पवित्र कहा भी जाता है। इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो। पहचानिए अपने आप को, अपनी बुलाहट को जानिए। तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर, उस प्रेरित महायाजक यीशु पर, जिसे हम अंगीकार करते हैं, जिसे हम अंगीकार करते हैं, ध्यान करो। ध्यान करो, मतलब देखो, ध्यान करो। हां, एक और जगह पे ऐसा ही लिखा हुआ है, और वो इब्रानियों 12 अध्याय में है, और उसका दूसरा पद है। इब्रानियों 12 अध्याय दूसरा पद, जहां पर यह प्रोसेस बताया गया है। सुनिएगा। और विश्वास के कर्ता, और विश्वास के कर्ता, यानी यीशु मसीह पर जो हमने विश्वास किया है, यह विश्वास उसकी ओर से हमें वरदान मिला है। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर और ताकते सिद्ध रहे, करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। ताकते रहें। केवल देखना नहीं है, ताकना है। नहीं मालूम? जवान लोगों से पूछ लीजिए ताकना क्या होता है। बिल्कुल इसी तरह से हमें ताकना है। विश्वास के कर्ता, सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो। हाँ, आगे सुनिएगा। जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा जो था, उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना लज्जा करके, की कुछ चिंता ना करके, क्रूस का दुख सहा, क्रूस का दुख सहा, और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर जाकर बैठ गया। उसे देखना है, उसे ताकना है, उसकी ओर आगे बढ़ना है। मन आपका चंचल हो सकता है, मन आपका पागल हो सकता है, मन आपका दीवाना हो सकता है, मन
आपका खराब हो सकता है, लेकिन शुद्ध करने की जिम्मेदारी मेरी है। जब मैं उसे शुद्ध करूंगा तो यीशु मसीह मुझे अपना खून, बहुमूल्य रक्त देता है ताकि मैं उसके द्वारा अपने मन को शुद्ध कर सकूं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का लहू आज भी हमारे मन को शुद्ध करने के लिए बह रहा है, काफी है। आप भी प्रभु के निकट आए। कितना ही मन खराब हो, कितने ही मन के अंदर अशुद्धियां हो, लेकिन मेरा यीशु आज भी आपको धन्य बनाना मांगता है और आपके मन को शुद्ध करना चाहता है। प्रभु के निकट आ जाइए, वो आपके निकट आएगा और आपके मन को शुद्ध करेगा। इब्रानियों 12 अध्याय उसके 14 पद में लिखा है, बिना पवित्रता के कोई भी परमेश्वर को देख नहीं सकता। इसलिए अवश्य है कि हम अपने आप को, अपने मन को शुद्ध करें ताकि उसे देख नहीं पाए। आइए प्रार्थना करें। प्रभु, धन्यवाद करते हैं, तुम्हारा बहुत अच्छा प्रभु है और तू चाहता है कि हम परमेश्वर को देखें और इसके लिए हमारे मन शुद्ध किए जाएं। प्रभु, अनुग्रह कर ताकि हमारे मन की अशुद्धियां दूर हो सकें और हम तेरे लहू से अपने आप को पवित्र कर सकें। हम पर अनुग्रह कर, हमारे सुनने वालों पर अनुग्रह कर। आज प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो बीमार हैं और इस प्रार्थना को, इस वचन को जिन्होंने सुना है प्रभु, चाहते हैं तू छू ले और बीमारी के बिस्तर को पलट दे, चंगाई दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।